मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है जाहिद सैयद, जो एक टीचर है मुमरा शहर के अंदर। बहुत ही उन्होंने अपने आप को लोगों के बीच में पहुंचाया, एजुकेशन दिया। जिस तरह से मुमरा शहर के अंदर कौसा गांव के अंदर एक स्कूल थी उर्दू मीडियम, उसमें सर थे अमीन जनाब, उसी तरह से जाहिद अली सैयद जी भी अपने कामों से अपने एजुकेशन यानी कि शिक्षण जो बच्चों को दिया है, उससे इस शहर में क्या पूरे मुंबई में इनका नाम हो रहा है। वो कहते हैं ना, अगर आप इल्म बांटोगे तो लोगों के अंदर इल्म पहुंचेगा, वही इल्म से आपका नाम लिया जाएगा। जाहिद अली सैयद जी, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से ये आपके मन में चलते रहता है कि और कैसे लोगों तक शिक्षण दूँ, और लोग कैसे पढ़ें, और कैसे बच्चे आगे आने वाला जो वक्त है हिंदुस्तान का, उसमें पढ़ा लिखा तबका होना चाहिए। हमारा एक एपिसोड आता है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आज आपसे हम जानेंगे कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा। न्यूज़ एफके का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जब यूपीएससी के रिज़ल्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि सर फहरिस्त कौन से ऐसे बच्चे हैं। दूसरे बच्चों को देख के हमको भी रश्क होता है कि मुमरा एक ऐसा शहर है कि वाकई ये तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले कम स्कूलें हुआ करती थी, कम कॉलेजेस हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मुमरा शहर के अंदर अच्छी स्कूलें हैं, मशहूर स्कूलें हैं और अच्छा एजुकेशन दे रही है। तो जैसा हिंदुस्तान का हम रिज़ल्ट देखते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी यूपीएससी हो या बड़े या एमपीएससी हो, जो भी ऐसे एग्ज़ाम के अंदर हमारे बच्चे भी हिस्सा लें। हमारे यहाँ जो है वो कमज़ोर तबका, गरीब तबका, मज़दूर तबका जो है रहते हैं, लेकिन इनके अंदर से ही जो है वो हीरे निकलते हैं। और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही हीरो को तराशें और उनके ऊपर मेहनत करें, और इतनी मेहनत करें कि वाकई वो अपने ख़ानदान का, अपने शहर का, अपने स्कूल का, सबका नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर रोशन करें। स्कूल में जो पहला दिन बच्चे जब अपने पेरेंट के साथ में आ रहे थे, तो वो आपके माइंड में कैसा बैठा कि आज बच्चे भी देखने मिलेंगे और उनके माँ बाप जो छोड़ने आ रहे हैं वो भी देखने मिलेंगे? मतलब उनके चेहरे आप क्या पढ़ रहे थे कि वो माँ बाप अपने बच्चों को लेके आ रहे, हमारे हवाले कर रहे, तो उनका पहला दिन हम लोगों को दर्शाएं, हम लोगों तक पहुंचाएं कि वाकई फ़िक्रमंद है अपनी औलादों को लेके। बेशक हमारे यहाँ म्यूनसिपल स्कूलों के अंदर ज़्यादातर गरीब घराने के बच्चे आते हैं, और माँ बाप के अंदर उनके जहन में उनके ख्वाब है कि हमारे भी बच्चे कुछ पढ़े लिखे और बने। अक्सर बड़ी स्कूलों के अंदर ऐसा होता है, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, कि माँ बाप की जो रसाई जो है वो पहुँच जो स्कूल के गेट तक होती है, लेकिन हम लोग माँ बाप से इतना लगाव करते हैं, जितना बच्चों से करते हैं उतने माँ बाप से भी करते हैं। हम माँ बाप को उनको जो है स्कूल तक बुलाते हैं, अंदर तक बुलाते हैं। देखिए हमारे पास जो भी एक शफाफियत है सबके लिए, कि हमारी क्लास के अंदर पेरेंट्स को घुसने की इजाज़त नहीं, आने की इजाज़त नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं कि वो देखे हमारे यहाँ क्या चल रहा है। और वो माँ बाप जिनको कहीं स्कूलों में अंदर नहीं दाखिल होने जाता, हम चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ आएँ। स्कूल का पहला दिन हमने ऐसे ही धूमधाम से और बड़ी गर्मजोशी से मनाया। जिस तरह से हमने बच्चों का इस्तकबाल किया, हमने वैसा ही उनके वालिदैन का भी इस्तकबाल किया और उनसे बात भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तासुरात लेके हमारे यहाँ से गए। आने वाले समय में बहुत सारी यादें हैं, आपने जो शिक्षण में वक्त दिया बच्चों के बीच में। अब मैंने सुना है कि आपकी स्कूल भी 5 टॉप में आ रही है, उसके बारे में ज़रा क्या कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से जो है वो हमारी स्कूलों को, मेरी ख़ास तौर से थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल नंबर 77 को पिछले 2 सालों में नेशनल अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड मिल गए। एक हेमा फाउंडेशन है जो एजुकेशन की फील्ड में जो है हकदार की तालीम पे काम करती है, कदरों पे काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हर प्रोग्राम में और उनकी हर एक्टिविटी में हम लोग हिस्सा लेते हैं, और पूरे नेशनल लेवल पे जो है वो प्रोग्राम अरेंज करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले 2 सालों से हम हमेशा जो है टॉप में रहे। सोशल कैटेगरी के अंदर जो है पूरे हिंदुस्तान से 2 साल पहले जो 2 स्कूलें चुनी गई, उसमें एक साउथ इंडिया की स्कूल थी, एक हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 77 नंबर की स्कूल थी, और एक 98 नंबर हमारी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल है, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, वो भी अच्छी मेहनत करती है। ये साल भी अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान व करम है कि ये साल भी टॉप इंडिया की 5 स्कूलें चुनी गई है, उसमें एक हमारी स्कूल का भी नाम है। वो शायद कल के रोज़ जो है इंशाल्लाह वो भी इनाम डिक्लेयर होगा। तो अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा। हम लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। अल्लाह जो है वो हमको क्या सबको तौफीक दे कि वो इसी तरह से बच्चों पे और वालिदैन पे भी काम करे। वालिदैन के अंदर जो है अवेयरनेस ज़रूरी है, उनके अंदर तब्दीली आएंगी तो ज़रूर वो बच्चों के अंदर तब्दीली आएंगी। किस टाइप का अवेयरनेस होना चाहिए? हमारे यहाँ कैसा होता है, जो मज़दूर तबका है वो सुबह काम के लिए निकल जाता है और बेचारे थके मांदे जब आते हैं तो अपने औलादों पर, अपने बच्चों पे वो तवज्जो नहीं दे पाते। हम उनसे ये कहते हैं, मैं खुद उनसे जब बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ उनसे कि जब हमारे औलाद नहीं होती है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ये अल्लाह अच्छी और नेक औलाद दे, सौले औलाद दे, बार बार दुआएं करते हैं। और जब औलाद अल्लाह ताला दे देता है तो फिर हम औलाद की तरफ से हम लोग लापरवाह हो जाते हैं कि औलाद को क्या चाहिए, हम कैसे उसको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता कर सकते हैं, उन पे क्या कर सकते हैं। वालिदैन के अंदर जो है ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी कि नहीं मेरे बच्चे के अखलाक अच्छे हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला बन जाए, मेरा बच्चा शहर का सबसे अच्छा शहरी बन जाए। तो जब उनके अंदर फ़िक्र पैदा करेंगे तो ज़रूर वो बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे और ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे और उनकी पढ़ाई पर भी तवज्जो देंगे। ऐसा कोई बच्चा जो आपके जहन में हो, वो आने वाले वक्त में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस जैसा बन के निखर सकता है, ऐसा कोई बच्चा जहन में? हमारे यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या होता है कि हम लोग प्राइमरी स्कूलें 8वीं तक होती हैं, है ना। बच्चे तो बहुत होते हैं जहन, लेकिन इतने नाम मैं वो बच्चों के अभी नहीं आपको बता सकता, क्योंकि ये बच्चे जब हाई स्कूल में जाते हैं तो ज़्यादा मेहनत उनके ऊपर हाई स्कूलों पे होनी चाहिए। जैसे कि 8वीं की आपने बात की, उसमें से कोई बच्चा होगा वाकई मेहनत करता है, वो आने वाले वक्त का हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन। मेरे यहाँ एक बच्ची है सायमा नाम की, वो बच्ची वाकई अल्लाह ने उसको कुदरती तौर पर जो एक जहन दिया है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो बच्ची अगर मेहनत की और उसको जो है सपोर्ट मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची शायद ये इस लेवल तक जा सकती है। और मैं दुआ भी करूँगा और उस बच्ची पे मेहनत भी करता हूँ मैं, और कोशिश ये करता हूँ कि जितना मुझसे अगर उसको सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह वो भी करूँगा, मेरे स्टाफ के मेरे टीचर भी करेंगे, और उनके फैमिली से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये इसके ऊपर मेहनत करे। और जब बच्ची हाई स्कूल जाएंगी तब मैं खुद बजाते खुद जाऊँगा वहाँ हाई स्कूल में कि ये बच्ची को ख़ास तौर से तवज्जो दी जाए। आखिरी संदेश आप उन पेरेंट्स को क्या देंगे जो अपना पैसा भी लगा देते हैं, गेट के बाहर खड़े रहते हैं, पेरेंट्स टीचर से नहीं मिल पाते, पेरेंट्स प्रिंसिपल से नहीं मिल पाते, तो उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि गलती हमारी है, हम ऐसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं जहां पर हमको गेट से ही रिटर्न कर दिया जाता है, और उसके बाद में उनको जब कानून का डंडा दिखाया जाता है तब वो वेलकम करते हैं। बिना कानून का डंडा दिखाए वो वेलकम कैसे करेंगे? आपके ज़रिए उनको संदेश। मैं तो स्कूल वालों से दरख्वास्त करूँगा, प्राइवेट स्कूल वालों से, कि आप वालिदैन को अपनी क्लासें देखने दें, उनको बच्चों को देखने दें, टीचर को पढ़ाता हुआ उनको देखने दें। उनको क्यों गेट से रवाना किया जाता, आने दें ना उनको। हमारे यहाँ जैसे आप देखो, सबको मान्यता तो शासन ही देती है जी। कोई मैनेजमेंट अपने तौर से नहीं देता। आप आने दें उन्हें, देखने दें उन्हें, और वो बच्चों को वो अब देखना चाहते हैं अपना बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, टीचर हमारे पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। स्कूलें सब पढ़ाती हैं, टीचर भी सब बेहतरीन अच्छे हैं, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश होती है कि हमको गेट से वापस कर दिया जाता है। शायद अंदर क्या चलता है उनको पता होना चाहिए, दिखाएं उनको। और वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है इस बात की कोशिश करें कि हमारे बच्चे चाहे हमको देखने मिले या नहीं मिले, लेकिन वो घर आने के जब वो घर लौटे तो वाकई आप उनकी जांच करें। मैं एक वाक़या आपको ये थोड़ा सा 1 मिनट में बताता हूँ कि कुछ सालों पहले एक बच्ची जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है एसएससी में टॉप की। कुछ मीडिया के लोग जो है उसके घर पहुँचे कि बेटा पूरे महाराष्ट्र में आपने टॉप किया है, आप ये क्रेडिट किसको दोगी? तो बच्ची ने पहले ही जुमले के अंदर कहा कि मैं अपने वालिदैन को दूंगी। मीडिया वालों ने दूसरा सवाल किया, उस्ताद को क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने स्कूल में पढ़ाया कि नहीं, बोले उस्ताद को तो मैं सेकंड 2 नंबर पे दूंगी, वालिदैन को इसलिए दूंगी कि जब उन्होंने मुझे पहली जमात में स्कूल के हवाले किया था
तो उस रोज़ से लेकर डेली रोज़ाना जब मैं स्कूल से घर लौटती थी तो मेरा बैग निकालने के बाद सब कॉपियाँ किताबें निकाल देते, बेटा आज क्या पढ़ा है बताओ, रोज़ चेक करते, डेली का मामूल था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि मैं 9th में आ गई। 9th पे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन जो है वो अनपढ़ हैं, कुछ भी नहीं आता उन्हें। तो मुझे बड़ा फील हुआ, मैं ये तो ऐसा जांचते थे मेरी कॉपियाँ किताबें जैसे ये हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे पता चला कि उनको तो कुछ भी नहीं आता है, अली बे पे या अबो कडो कुछ भी नहीं आता है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार मेरे वालिदैन के कितने बड़े बड़े ख्वाब हैं, मेरे ताल्लुक़ से कैसा सोचते होंगे। तब से मैंने दिल में ठान ली कि मैं जो इनके ख्वाब है वो उनके ख्वाब मैं 100% पूरे करूँगी, और उसको मैंने निभाया और मेरे वालिदैन के ख्वाब पूरे किए और मैंने आज महाराष्ट्र में टॉप किया। उस बच्ची की माँ जब वो उनकी किताबें चेक करती थी, पूरा सब समझती थी, उस वक्त उनके दिल में क्या था मैं बताऊं? जी बिल्कुल। उनके जहन में ये था कि मेरे बच्चे को मैं ये संदेश दूं कि मैं तेरे पीछे हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ इसलिए कि आप पढ़ लेंगे मेरे खौफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को भी ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो बच्ची ने जब उसको पता चल गया कि उसके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, तो उस बच्ची ने उन माँ बाप को एहसास भी नहीं होने दिया। वो 9th में भी और 10th में भी वैसी कॉपियाँ किताबें उनको बताती रही, 10th में भी। तो ये बच्चों के अंदर भी एहसास जगना चाहिए। कब जगेगा? जब अवेयरनेस आएगा वालिदैन के अंदर। मुमरा शहर में एक स्कूल है जिसमें पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम लिया जाता है, मैस्को हाई स्कूल, जी जो देवड़ी पहाड़ा श्रीलंका में है। वो मैनेजमेंट आपको कैसा लगा, किस तरह से आप उसको समझे और पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे? मैनेजमेंट देखिए, वो ज़हीन बच्चों को और जो अच्छे पढ़े लिखे वालिदैन को तो कोई भी कबूल करता है। आपके पास जब मटेरियल अच्छा ही आ रहा है तो आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ मैस्को एक बड़ा ट्रस्ट है और अलहमदिल्ला बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है और स्कूल भी बहुत आलीशान और बेहतरीन है। मैं क्या, हर बंदा और हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे मैस्को में पढ़े, लेकिन कि वो बच्चे अच्छा मटेरियल उस पर मेहनत करना तो वो बच्चे तो अच्छे ही निकलते, लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में भी पीछे हों, जिनको जो कोई रास्ता सपोर्ट करने वाला ना हो, ऐसे बच्चों को चुनना और ऐसे बच्चों पे मेहनत करना बहुत कम स्कूलें कर दी हैं। तो ऐसे स्कूल के अंदर मटेरियल अच्छा आ रहा है, मटेरियल के बाद में उनको मेहनत नहीं करनी है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो कम दिमाग है उनको, जो कम जोर लगाते हैं एजुकेशन में, क्योंकि पेरेंट्स ही 50% स्कूल में छोड़ देते हैं। वहाँ पर भी माँ बाप का रोल अदा करने वाली टीचर होती है। तो ये मैस्को स्कूल है, मटेरियल अच्छा आ रहा है उनके पास, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनके पास तो ये है कि पहले हम माँ बाप का एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद में लकी ड्रॉ खोलेंगे, फिर आपके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे। नहीं, वो तो मुझे मुनासिब नहीं लगता वालिदैन का इंटरव्यू लेना, और वो तो खैर मैं समझता कि शायद कानूनी मानता नहीं मैं उसको कि पेरेंट्स का इंटरव्यू लेके ही बच्चों को एडमिशन दिया जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप जो है एक एडमिशन, आज आरटीई एक्ट जब 2009 कानून जब आ गया तो हर बच्चे को कोई भी स्कूल के अंदर पढ़ने का उसका अपना हक है, उसको पढ़ाना चाहिए। जब वो अपनी मर्ज़ी से वो चाह रहा है कि मुझे ये स्कूल में दाखिला चाहिए, उसको दाखिला देना चाहिए। आरटीई एक्ट के तहत आप किसी का दाखिला रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ एक होड़ लगी है कि भाई वही स्कूल चाहिए, इतनी फ़ीस वाली चाहिए। ऐसा मैं नहीं मानता कि बच्चा पढ़ने वाला अगर है और वालिदैन पढ़ाने वाले रहे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में भी वो बच्चा टॉप करता है। और हमारे यहाँ देखे हमने कॉरपोरेशन का रिज़ल्ट भी अलहमदिल्ला हर साल जो है अच्छा टॉपर 90, 91, 94 ये रेंज के अंदर कॉरपोरेशन के स्कूल के बच्चे भी टॉप करते हैं। स्कूल में करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, तो इतने साल का आपका तजुर्बा है, तो कहाँ कहाँ फोकस किया आपने? क्यों करप्शन होता है स्कूलों में, कॉलेजेस में? मतलब क्या जहन बना था? ऐसा कुछ ना कुछ आता ना रिजल्ट कि हमने ये चीज़ देखी, ये काले कलर का है, ये सफ़ेद कलर का है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। स्कूलों में एक्चुअली पहले तो ये एजुकेशन जो एक समाज सेवा है। स्कूल जब कोई भी खोले, जब स्टार्ट करे तो ये नियत कर ले कि मुझे सोशल भी करना है। ये इस नियत से खोले कि मुझे समाज में तब्दीली लाना है।
वरना कमाने की नीयत से अगर खोले तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो बच्चे जो है वो भी वैसे ही बनेंगे जैसा हमारी जहन हमारी नीयत है। नीयत का दारोमदार जो है वो अमल के ऊपर होता है, अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि नीयत ये करके स्कूल भी खोलें कि मेरे पढ़ाने वाले बच्चे वो इंशाल्लाह वो अच्छे अखलाक वाले होंगे और अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, पढ़ लिख कर शहर का नाम रोशन करेंगे। कमाने के लिए तो सभी स्कूलें बैठी हैं। और करप्शन की बात जहाँ पर ये एक्चुअली दो चीज़ें हैं। अब पढ़ाने के लोग फ़ीस देते हैं स्कूल की पढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो स्कूलों से स्टेशनरी यूनिफॉर्म वगैरह जो तकसीम होते हैं, थोड़ा स्कूल वाले उसको नज़रअंदाज करें। कोशिश करें कि पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से और अपनी जगह से जहाँ से वो ख़रीदना चाहे वो ख़रीदें। ये मेरी अपनी तरफ से एक दरख्वास्त है उन लोगों से। बहरहाल फिर वो शासन का मामला है और वो स्कूल का मामला है, वो बेहतर शासन कर सकती है उसके ऊपर कोई भी काम। लेकिन स्कूलों से मैं फिर कहूँगा कि आप जो है वो सुविधा दे कि भाई ये चीज़ें हमको स्कूल के लिए बच्चों के लिए क्या कॉपियाँ या बैग्स या यूनिफॉर्म वो लगेंगे। आप पेरेंट्स जहाँ से ख़रीदना चाहें कम पैसे में कम दाम में जहाँ अच्छा लगे वहाँ से ख़रीद लें। मुमरा शहर की बढ़ती आबादी, उर्दू स्कूल टीएमसी का और होना चाहिए या नहीं? कॉरपोरेशन की स्कूलें तो मैं समझता हूँ जितने वार्ड है उतनी स्कूलें होना चाहिए, बच्चों को दूर जाने की ज़रूरत ना हो। ये सरकारी सहूलतें हैं, सरकार को चाहिए, नगर पालिका को चाहिए कि ये तो पहले से होना चाहिए था। लेकिन आज जो है जितने भी स्कूल के रिजर्व प्लॉट है शायद मैं समझता हूँ बहुत कम बचे होंगे जिस पे स्कूलें खोली जा सकती है। अब कॉरपोरेशन के बाद शायद बहुत कम जगह बची है। जो भी जगह आप उर्दू स्कूलों की इमारतों की बात आप करेंगे तो एक शिमला पार्क के अंदर जो है वो स्टेडियम के सामने इमारत है और एक मुमरा स्टेशन पे इमारत है। कौसा की एक इमारत है वो एक फ्लोर की बची है, उसमें भी अभी इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी चलता है, मराठी मीडियम का भी चलता है। जगह कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। ये जितने वार्ड थे उतनी इमारतें होती तो बच्चों को सहूलतें मिलती, बच्चे आराम से घर के करीब स्कूल मिलती थी और आने जाने का वक्त भी बच्चों का बचता था जो पढ़ाई में लगता था। आने वाले वक्त में क्या पत्र व्यवहार आप करेंगे मुमरा शहर के लिए? आप भी शहरी हैं इस शहर के, तो आपकी भी जिम्मेदारी पड़ती है, हमारी भी जिम्मेदारी पड़ती है। आने वाले वक्त में क्या पत्र व्यवहार करेंगे उर्दू स्कूल महानगर पालिका मुमरा शहर के लिए दे? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इसी लाइन में निकाल दी है। तकरीबन मेरे 38 साल इस एजुकेशन की लाइन में हो चुके हैं। मैं थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर जो है थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें जहाँ जहाँ रिज़र्व प्लॉट हैं वहाँ पर आप सर्वे करवाएं और सर्वे कराने के बाद वो स्कूल रिज़र्व प्लॉट के ऊपर इमारत तामीर करें ताकि जो है बच्चों को सहूलत हो, अच्छे शहरी पैदा हो। सरकारी स्कूल जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा सहूलतें लोगों को मिलेंगी। गरीब लोग जो है लोगों आज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों के पास नौकरियां और काम नहीं है। तो अगर सरकार की सहूलत वाली स्कूलें खुलती हैं तो ये माँ बाप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और मैं अगर अभी तो मैं जॉब पे हूँ, उसके बाद भी मैं ये कोशिश करूँगा अपनी सर्विस एंड रिटायरमेंट के बाद भी कोशिश करूँगा कि मैं ये फील्ड में काम करूँ और लोगों के लिए जब तक अल्लाह ने हयाती दिया तब तक के काम करता रहूँ। सुभान अल्लाह। तो ये थे जाहिद अली सैयद, किस तरह से अपना पूरा वक्त दिया एजुकेशन पे। पढ़ेगा मुमरा तो बढ़ेगा मुमरा, जिस तरह से हमने सोच बनाई थी जाहिद अली सैयद जी से, उससे 5 गुना बढ़कर उन्होंने हमारे साथ बात की और हर सवाल पे उन्होंने जवाब दिया। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे न्यूज़ FK।